सर, हम लोगों के चैनल में स्वागत है आपका। सर, आप ग्राम सभा और क्षेत्र की सेवा करते चले आ रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए एक वरिष्ठ नेता के तौर पे जाने जाते हैं और आज पुनः आपके पुत्र विकास यादव जी जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा सर क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की जनता को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपके चैनल के दर्शकों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, जैसा कि आपने पूछा है कि क्षेत्र के लिए क्या मुद्दा हो सकता है जी, तो क्षेत्र का मुद्दा तो अपार जन समस्याएं हैं। बहुत सी सड़क, नाली, खड़ंजा, बीमारी, लोग तमाम आज के इस दौर में जो राजनीतिक दौर चल रहा है, इस दौर में तमाम लोग अपने पीड़ा से पीड़ित हैं। मैं अपने तरफ से अपने राजनीतिक सूझबूझ से इन समस्याओं का निराकरण करने का भरसक प्रयास करूँगा। जी, आप विधानसभा की भी चुनाव लड़ चुके हैं सर, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को? और पुनः बहन जी आप पे उम्मीद करने की आशा भी जताई है सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नज़दीक से मैं 2002 से बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया जी, और तब से लेकर आज तक अनवरत जी, मैं बहुजन समाज पार्टी और अपने क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन का जितना मुझसे हो सका हमेशा मैंने सेवा भाव से उनके बीच में मैं लगा रहा जी। और 2010 में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरी पत्नी ग्राम पंचायत रामपुर की प्रधान हुई जी, और जनता के सहयोग से ही मैं इस क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य रहा जी। और सेवा मेरे निष्ठा को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने 2017 में जी, मुझे विधानसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के वजह से जी, पुनः मेरा टिकट कट गया जी। और टिकट कटने के बाद मैं फिर भी बहुजन समाज पार्टी की सेवा और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में लगातार मैं लगा रहा जी। उसके पश्चात बहन जी ने 30 तारीख को बुला करके मुझे पुनः आश्वासन दिया जी, कि तुम राजनीति में शिथिल पड़ गए हो, इस शिथिलता को किनारे करते हुए बहुजन समाज पार्टी के में पूरा सक्रियता से आ जाओ, अपने लड़के को जिला पंचायत का चुनाव लड़वा के जितवा के लाओ और तुमको अगला विधानसभा का चुनाव में लड़वाने का प्रयास करूँ। जी, क्षेत्र की जनता विकास यादव जी को अपना समर्थन देने जा रही है सर, तो पहला विकास के मुद्दे जो होते हैं वो कौन कौन से मुद्दे आप लेके विकास के लिए चलेंगे सर? जी, विकास के तो तमाम काम क्षेत्र में है, जैसा कि पूरे विधानसभा में मैं बराबर अक्सर जाते आते रहता हूं। जी, आप अनुभवी हैं सर, इसलिए मैं तर्क कर दिया। तमाम समस्याएं हैं क्षेत्र में, सड़क है, नाली है, खड़ंजा है और सबसे बड़ी जो समस्या मुझे देखने में मिलती है साथियों, पत्रकार बंधु, कि जो बहुत तमाम गरीब किस्म के लोग हैं जो दवा के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं जी, जो दवा के अभाव में हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे रहते मेरे जानकारी में इस तरह की कोई घटना दुर्घटना दवा के अभाव में और धन के अभाव में किसी के साथ ना होने। जी, वैसे क्षेत्र की जनता यह आश्वस्त कर दे रही है हम लोगों को कि कमलेश यादव जी किसी भी गरीब बहन बेटियों की शादी या किसी कमज़ोर जो लोग हैं उनके यहाँ कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खड़े रहते हैं। क्या यह सत्य होगा सर? बिल्कुल सर, एक देहाती कहावत है, मैं एक कहावत के रूप में आपके बात का जवाब देना चाहूँगा कि गांव जवार का धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, पहलवान हो, उसमें पूरे क्षेत्र की जनता का हिस्सा रहता है और निश्चित तौर पे मैं वो हिस्सा अपने लोगों में बांटते रहता हूँ और बांटने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि मतलब मुझे मेरे जानकारी में किसी के साथ कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए, उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहने का काम करता हूँ। जी, जमीन से आप जुड़े हुए हैं सर, काफ़ी आपका उम्र बीत गया राजनीति करते, लोगों की सेवा करते करते, एक आपकी जनता से अपील क्या होगी सर? जनता से, अब जनता क्योंकि जनार्दन होती है जी, और जनता जो है जज है जी, और हम लोग जनता के मुवक्किल हैं जी, और आप जैसे लोग हम लोग के वकील हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर जो हमारी बातें आप लोग भी जानते हैं, अगर जो ठीक ठाक हो, अगर जो
ऐसा लगता हो कि मैं इसके पहले जिला पंचायत सदस्य रह करके जनता की सेवा किया हूँ और हमारे क्षेत्र की जनता इस बात की वकालत करती हो कि हमारे मुवक्किल को ही मुकदमा जीतना चाहिए। तभी मैंने इसकी चर्चा कर दिया सर। तो मैं अपने जनता से निवेदन करूंगा कि एक अच्छे मुवक्किल के रूप में अगर जो मेरा मुकदमा सही आपके अदालत में लगा है तो मेरे पक्ष में निर्णय आना चाहिए। जी, ये रहे इस भावी प्रत्याशी बसपा से कमलेश यादव जी। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि ये ज़मीन से जुड़े हुए, इसमें आप जानते हैं कि कभी भी मैं गलत खबर को मैं नहीं चलाता और किसी प्रकार की लीपापोती करके नहीं दिखाता हूं। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि जो मैं कह दिया कि निश्चित तौर पे ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी मिसाल है। सर, कब से आप बसपा में हैं? अब बसपा में मैंने अपना राजनीतिक जीवन ही बसपा से शुरू किया है। 2002 से जी। मैं जब मेरा गांव भाटपार विधानसभा में हुआ करता था तो पार्टी ने मुझे विधानसभा महासचिव की जिम्मेदारी दिया था, उसका मैंने निर्वहन किया जी। उसके बाद पार्टी में जिला सचिव महासचिव के पद पे मैं रहा जी। उसके बाद बहन जी के आशीर्वाद से मुझे मंडल कोऑर्डिनेटर के पद पे गोरखपुर मंडल का पद मिला भाईचारे का जी। उस पे काम करते हुए और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि मैं विधानसभा का भी प्रत्याशी रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा और बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन समाज और हमारे क्षेत्र की जनता से अपार स्नेह प्रेम मिलता है। कभी क्षेत्र की जनता ने मुझे नकारने का काम नहीं किया, हमेशा सम्मान देने का। एक सवाल और होगा सर, जैसे तमाम हमारे जनपद ही नहीं प्रदेश को कह लिया जाए, जहाँ लालच होती है, उनको लालच लगता है कि सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, जहाँ लालच उनको मिलता है कि यहाँ आओ और तुमको मैं ये बना दूंगा, लेकिन आपने कभी पार्टी को नहीं चेंज किया। सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस लालच से लोग दलों को बदलते हैं, जिस लालच से लोग दल बदल करके कभी सपा कभी भाजपा कभी कांग्रेस के तरफ ऐसा दल बदल का काम करते हैं, वो सारा कुछ मान सम्मान मुझे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता देते हैं और बहुजन समाज पार्टी की नेता देती हैं और इससे ज्यादा मान सम्मान की मुझे उम्मीद अन्य दलों में नहीं है। हमारा दल जो मुझे मान सम्मान देता है, इससे अधिक मान सम्मान कोई और नहीं दे सकता है। और एक छोटे शब्द में मैं आपको अपनी बात बता दूं कि मैं दही बेचने वाले अहिर का बेटा हूं, तो एक दही बेचने वाले अहिर के बेटे को कितना मान सम्मान चाहिए, वो जनता ने मुझे उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के दिया, इसलिए मैं अपने मान सम्मान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। हाँ सर, निश्चित तौर पे आप जितनी बात कहे और मैं अपने दर्शकों को ये खबर दिखाने जा रहा हूँ, निश्चित तौर पे एक छोटा सा परिचय भी हमारे दर्शक जानने के लिए लालायित होंगे कि ज़मीन से जुड़ी और एक पार्टी की लगातार सेवा करते चले आ रहे हैं, अपने उम्र को उधर देते चले आ रहे हैं। एक छोटा सा परिचय भी आपका हो जाना चाहिए सर। जी, मेरा नाम कमलेश यादव, मैं ग्राम पंचायत रामपुर पोखरापर का निवासी हूँ और मेरा छोटा मोटा कारोबार मुंबई में भी है और यहाँ भी मेरे बच्चे, मैं, मेरा भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मुंबई में जी। और ठीक ठाक है, आप लोगों के आशीर्वाद से चल जाता है रोजी पानी जी। और इसी बीच में खुशहाल हूँ मैं, अपने उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। और अब तो उम्र हो गई, अब तो दूसरा, अब जनता की सेवा के सिवा अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए अब उसी में लगे हैं। और जब बहन जी का आशीर्वाद हो जाएगा तो कुछ अच्छे दिन हम लोगों के भी आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि इनका ये जीवन परिचय रहा और आगे कार्य करने की जो शैली है, जो इनकी पहचान है काम करने की, इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। अब आइए, मैं अपने दर्शकों को इनके गुरु के पास ले चलना चाहेंगे कि इनके लिए आशीर्वचन देने के लिए एक गुरुजी उपस्थित हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, मैं चैनल के लोगों का स्वागत कर रहे हैं जी रामपुर ग्राम सभा में जी और कमलेश जी के निवास पर जी। कमलेश जी वास्तव में मददगार जी साबित होते हैं जनता के द्वारा जी। और जनता इनको अच्छे और प्यार के निगाहों से देखती रहती है जी। इन्होंने मदद किया है, गरीबों मदद किया है, हर अवसर पर उपस्थित मिलेंगे। तमाम नेता झूठ बोला करते हैं सर,
झूठ बोलने वाले नेता होते हैं जी, लेकिन ये हर समय हम लोगों के बीच में रहते हैं जी, किसी के यहाँ कोई मरण पड़ा जी, कोई उत्सव पड़ा जी, ये जाते हैं जी, अपना समय बहुमूल्य समय देते हैं जी, और उनका आर्थिक भी मदद करते हैं जी, हम लोगों ने आँख से देखा है, बहुत कोई अच्छा। बनावटी नहीं है जी। और हमारी जनता यह चाहती है जी। कि कमलेश जी के लड़के फिर विकास यादव जी, हाँ विकास यादव जी जी, चुनाव लड़ें जी, और भारी मतों से जीतें। जी। हम लोगों का समर्थन है। जी, कमलेश जी हर काम में पहुंचते हैं, जी, एक छोटा हो बड़ा हो इनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। मदद के लिए जी। नहीं दिखाई देता है, हर लोगों की मदद के लिए जाते हैं। जी, तो ईश्वर से आप ईश्वर क्या से- आशीर्वाद रहेगा सर? ईश्वर से हमारा भरपूर आशीर्वाद रहेगा। जी। विंध्यवासिनी की सेवा ये लोग करते हैं। जी, इनकी पत्नी जो है वह ग्राम प्रधान रह चुके हैं सर, गांव की सेवा कर चुकी रह हैं। चुकी हैं जी, और वो अपने देहजी जी, ईश्वर के नाम पर बड़ा मदद करती हैं। अच्छा, अच्छा, हम इस मंदिर पर रहे जी, कुछ दिनों तक, जी, मंदिर के खर्च में तेल पानी पूजा पार्वण के लिए जी, लगी रहती है जी, और दिल से। जी, और कमलेश यादव के लिए जी, और इनके लड़के विकास बाबू के लिए जी, हम और हमारी जनता जी। सभी लोग यह प्रयास करेंगे जी। कि ये भारी मत से विजयी हों जी। और जीतें। अभी हाल में इन्होंने बताया जी। कि 27 के चुनाव के लिए बहन जी के पास गए थे। जी, बड़ी खुशी हुआ जी। कि हम लोगों के बगल में कम से कम कैलाश कुशवाहा के जाने के बाद जी, कोई विधायक इस क्षेत्र का नहीं हुआ, नहीं बना, जी। न कोई लड़ने के लिए प्रयास किया जी। और कोई प्रयास करने लायक था भी नहीं। जी, इन्होंने इतना तो है कि बहन जी के पास जाकर के 27 के लिए हम लोग सपना देख रहे हैं जी। कि इनको टिकट मिलेगा बहुत और ये अच्छा सर। चुनाव लड़ेंगे। जी। और पिछले बार जो टिकट कटा जी। नहीं तो ये चुनाव जीत गए होते। बहुत अच्छा सर। निश्चित तौर पे एक छोटा सा, आप इनके मार्गदर्शक हैं, एक गुरु हैं। निश्चित तौर पे एक छोटा सा हमारे दर्शक आपका भी नाम, छोटा सा परिचय जान लेने के लिए लालायित होंगे। मैं यहाँ का चकौर तिवारी, ये भी ग्राम सभा में मर्ज है, जी, रामपुर ही ग्राम सभा में। जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। जी। राम कृपाल तिवारी हमारा नाम पड़ेगा। जी, जी, आशीर्वचन है सर आप। एकदम आशीर्वाद। इनके पिताजी यहाँ से आजीवन प्रधान रहे, हाँ, चकौर हमारे तिवारी। 40 अच्छा, पिताजी प्रधान। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं सर? राजनीतिक बैकग्राउंड है आपका। हमारे अच्छा, भाई साहब भी रह चुके हैं। बहुत 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 और हम लोग कमलेश जी के लिए पूरी जनता और हम लोग साथ लगे हुए हैं। जी, जी, कि यह जो है चुनाव फाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह रहा एक कमलेश यादव जी के विचार और उनके गुरुजी का जो आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास किए हैं, उनके जो विचार हैं और इनके जो गुरुजी रहे, इनका राजनैतिक जो पकड़ है, राजनीतिक जो मजबूती है, वह इनके कमलेश यादव जी के साथ है। तो निश्चित तौर पे यह सत्य ही कहा गया है कि वह व्यक्ति जिनके ऊपर एक गुरु की कृपा हो जाती है, एक ऐसे वरिष्ठ जन की कृपा हो जाती है, एक आस्था हो जाता है, एक आशीर्वाद हो जाता है, तो निश्चित तौर पे वह व्यक्ति महान होता है और वह किसी भी काम को करने में सफल होता है। मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे इस प्रकार के जो भी प्रत्याशी हैं या इस तरह की सोच लेके चलें कि मैं चुनाव जीतूंगा तो अपने क्षेत्र और गरीब जनता की सेवा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।